नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टॉक को इंस्टेंट बाय नहीं किया जाता। मतलब उसको देखते ही बाय नहीं किया जाता और ना ही वो कभी फेयर वैल्यू पे आपको मिलेगा। आपको उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगाना पड़ेगा एंड वॉच लिस्ट में आने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब उसमें एंट्री मिले आपको तब लेनी पड़ेगी। हो सकता है स्टॉक बहुत ज़्यादा चल गया तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट का। तो एकदम से कभी भी किसी स्टॉक में जंप ना करें, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, 1 मंथ का चार्ट लगाएं और बुलिंगर बैंड जो होता है, मैं आपको इंडिकेटर्स में दिखा देता हूं। सिंपल सा BOL करके चेक करोगे, ये है इंडिकेटर, इसे लगाओगे तो कुछ इस तरह सा बार बन जाता है, ऊपर नीचे 3 लाइनें। तो मंथली बेसिस पे जो स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होता है उसमें ही बाय बनाने की कोशिश करें, उसमें ही अपनी स्ट्रैटेजी बाय की तरफ ट्राई करें, उसे सेल करने की कोशिश ना करें। वो स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, ये बात ध्यान रखना। वो जब भी वीकली इस पीरियड के पास आता है बाइंग उसमें देखने को मिलती है, 1 डे के बेसिस पे आएगा तब भी बाइंग देखने को मिलेगी। तो वो हमेशा बाय ऑन डिप वाला स्टॉक होता है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो कम से कम इतना तो याद रखें। बात करते हैं दोस्तों फेडरल बैंक की। अगर आप नोटिस करें तो मंथली बेसिस पे बहुत अच्छा स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो, है ना। चलता जा रहा है इसी लाइन के ऊपर, क्या अब चलता जाएगा? अगर आप नोटिस करो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जब भी इसके पास आता है फिर चलता है, ऊपर जाता है फिर आता है। अब देखो ये इससे दूर हो चुका है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये कम से कम इसके पास है ना। तो हम लोग एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अगर उसके पास मिले तब हम खरीदें। ये हमारी पहली सपोर्ट निकल कर आ रही है 298। अगर यहां वापस आएगा प्लस ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज होगी, बहुत अच्छा होगा। नहीं होता है इसके ऊपर कहीं 20 पीरियड मूविंग एवरेज पहले आ जाए और ये नीचे, तो हम इसको ऐसे स्टॉप लॉस मानेंगे और इस मूविंग एवरेज के पास कहीं एंट्री करने का सोचेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कोई रिवर्सल आ गया। रिवर्सल के लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई हैं। टेक्निकल एनालिसिस वाली टर्न लाइन है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ जीरो टू हीरो वाली तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो ये हमारा पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ नहीं टिकता है तो देन हमारा सेकंड सपोर्ट 268 होगा। अगर ये यहाँ भी नहीं रुकता है तो फिर हमारे लिए 218 का होगा। इसके ऊपर भी एक छोटी सी सपोर्ट है यहाँ पर आप लोगों की 253। तो ये कुछ लेवल्स हैं बाय ऑन डिप के, प्लस आप मूविंग एवरेज को लगा के रखिए। वीकली बेसिस जब भी इसके पास आए तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। उस केस में कुछ नहीं करना होता। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये अप ट्रेंड में है ना, इसने हमेशा मौका दिया होगा। जो स्टॉक मंथली बेसिस पे होता है वो हमेशा मौका देता है। आप नोटिस करो, मैं आपको छोटे छोटे ट्रेंड्स बना के देता हूँ। देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ है ना, बाइंग, अब इधर चला, फिर से आप नोटिस करो ये ब्रेकआउट, बाइंग, ठीक है। अब ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। आप यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। इस कैंडल पे बाइंग, SL हिट हुआ, कोई बात नहीं, एग्जिट हो गए, है ना। जब तक मंथली इसके नीचे नहीं जाएगा तब टेंशन नहीं है। चलो यहाँ पे आपका SL हिट हो गया, आपने यहाँ लिया होगा, कोई बात नहीं। अगर आप नोटिस करो तो आपको दोबारा ये एक ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ बाइंग, फिर अच्छा टारगेट हुआ। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करो यहाँ पे आओ, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, बाइंग। तो जो मंथली बेसिस पे है वो हमेशा आपको अप ट्रेंड में प्रॉफिट ही देता है। तो अभी इन लेवल्स के पास ध्यान रखिए, ये लेवल है। अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया वो कौन सा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है? अगर आप नोटिस करो 1 डे के बेसिस पे तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इस तरह से एक ब्रेकआउट देके ये निकला हुआ है, कुछ इस तरह का, है ना। ये एक ब्रेकआउट है। अभी यहाँ पे लेना रिस्की है, हम यहाँ कहीं मिलता तो हम एंट्री बनाते, या फिर अब क्या हो, कुछ दिनों में अगर ये वापस यहाँ आए, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल के बाद ना इसको आने में समय लगेगा। लेकिन अगर जल्दी आ गया तो रिस्क भी है, टाइम लेके आता है तब भी रिस्क है, क्योंकि ऐसे जब बड़ी कैंडल बनती है ना उसके बाद तकरीबन ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है ना। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसी बड़ी कैंडल से तो आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट आ जाना ये कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए मैं 1 डे के ऊपर चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ना। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये बहुत दूर जाके ब्रेकआउट हुआ है। अभी तो यहाँ एंट्री लेना नहीं बनता है, अवॉइड करना चाहिए।
नीचे की तरफ आए, मैं बिलीव करता हूँ 298 के पास कहीं आए तो वहां एक बाइंग का सोचिए, उसके पहले बाइंग करना रिस्की होगा, ठीक है। अभी जिस तरह से ये चल रहा है तो इसके अंदर क्या टारगेट हो सकते हैं भाई, जिन्होंने नीचे ले लिया होगा या फिर कोई अगर प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर की तरफ से ड्रॉ कर सकते हो, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक टारगेट की तरफ ले जाएगी, जो कि ये है ना, ये एक पैटर्न है। यहाँ से हो सकता है अभी आप लोगों का एक टारगेट जो है वो नियर अराउंड 383 का सून बड़ी जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, आप इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपका नियर अराउंड टारगेट 386 400 का यहाँ पे बन रहा है, फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। बाकी नीचे बाय ऑन डिप सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट में वीडियो के बस इतना कहना चाहूँगा, जो सीखना चाहता है वो हमारी प्लेलिस्ट में चाहे शेयर मार्केट बेसिक टू जीरो टू हीरो वाली वीडियोस देखें एंड सीखें, अगर आप लर्निंग सीख करना चाहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।